की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को ध्यान रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर काम ध्यान से तक पहुंचेंगे, मिलकर हम लोग बिहार को स्थापित करेंगे। 2047 तक के विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। बिहार बनना यही बनना है, तो आपको संकल्प लेना होगा कि अब जाति संप्रदाय लिंग में छोटे छोटे बातों से उस बिहार का स्मरण करें जो कभी अखंड भारत के साथ उस बिहार का स्मरण करें जो कभी विश्वविद्यालयों की बिहार को बढ़ाने के लिए सभी 38 जिलों के हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं। इस धरती को एक ही संदेश दिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते तो प्राचीन काल में रोड आज के जैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज के जैसे नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पार तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक तो कर ही सके, पूर्वोत्तर के भी बाहर तक कर सके। कैसा था वो बिहार जिसमें जब संसाधन नहीं थे अब उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? कैसा था वो बिहार जिसमें जब पूरे यूरोप में ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चलते पूरे 1000 साल पहले सभी तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, मिलकर दिया था, और किसी युद्ध के लिए नहीं दिया था। केवल एक आचार्य को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तिब्बत की धरती पर आमंत्रित करने के लिए दिया। कैसा सम्मान होता था जब पूरी मंडली चली तिब्बत से विक्रमशिला पहुंची। विक्रमशिला तो स्थापित थी, पूरे विश्व से लोग आते थे। आचार्यों को लगा यदि यहाँ से कोई चले जाएंगे अन्य देश में आयु कम हो जाएगी, उन्होंने मना कर दिया। राजा लाल बाबा उन्हें परेशान हुए, लगा कम राशि कैसे लाए, शायद राशि कम थी और आचार्यों की बात पर विचार था, और राशि लेने जब पहुंचे उन्हें पता नहीं चला कैसे खदानों की तलाश में नेपाल की सीमा में गए तो नेपाल के शासकों ने बंदी बना दी और शर्त रखी कि जो तिब्बतवासियों ने स्वर्ण इकट्ठा किया उसको जब आप सुपुर्द करेंगे तो भी आपको दिया करेंगे। करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को ध्यान रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर काम ध्यान से तक पहुंचेंगे, मिलकर हम लोग बिहार को स्थापित करेंगे। 2047 तक के विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। सभी 38 जिलों के हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं। इस धरती को एक ही संदेश दिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जो प्राचीन काल में रोड आज के जैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज के जैसे नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पार तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक तो कर ही सके, पूर्वोत्तर के भी बाहर तक कर सके। कैसा था वो बिहार जिसमें जब संसाधन नहीं थे अब उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? कैसा था वो बिहार जिसमें जब पूरे यूरोप में ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चल के आने के लिए तैयार रहते थे। पूरे 1000 साल पहले सभी तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, मिलकर दिया था, और किसी युद्ध के लिए नहीं दिया था।
केवल एक आचार्य को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से विपद की धरती पर आमंत्रित करने के लिए दिया। कैसा सम्मान होता था जब पूरी मंडली चली विपद से। इस संवाद के जरिए बिहार में एक नई शुरुआत सिर्फ अब की नहीं बल्कि विकास वैभव की पूरे जीवन शैली को देखें तो बिहार जैसे प्रदेश जो जातिगत समीकरण और जातिगत दुष्चक्र में इस तरह से फंस चुका है जिसे निकाल पाना बेहद मुश्किल है, तो ऐसे में इनका जो प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, इन्होंने शुरुआत कई साल पहले की और अपने उन पूर्वजों की धरती को एक नई ऊर्जा से सृजित करने की जो उन्होंने कोशिश की, तो आज जब वो बेगूसराय के उस कॉलेज के प्रांगण में जुटे तो 50,000 से ज्यादा भीड़ एक साथ देखने को मिली, क्योंकि बिहार में इस तरह से जनसंवाद में भीड़ इकट्ठे करने बेहद मुश्किल रही है। शायद आपको याद होगा कि लालू यादव का वो डंडा चलावन और तेल पियावन इस टाइप का, या बीजेपी का जब बहुत बड़ा प्रोग्राम मेगा शो होता है या प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या फिर गृह मंत्री में, तो उतनी भीड़ नहीं आती है जितनी भीड़ आज हमें देखने को मिली इस बृहत जन संवाद में। खासकर बेगूसराय की बात करें क्योंकि इनकी जन्मस्थली है विकास वैभव की, और लेट्स इंस्पायर बिहार में उन्होंने अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं। एक आईपीएस होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है, उस जिम्मेदारी को निभाने की उन्होंने कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वाकई में आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा रूपरेखा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी तक इनके जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं बड़े शानदार प्रोग्राम हुए हैं, शानदार लोग भी जुटे हैं उसमें, इंटेलेक्चुअल से लेकर इंडस्ट्री से लेकर आम जन से लेकर एजुकेशन एकेडमिशियन से लेकर यूं कहिए कि कुछ जगहों पर मुझे फिल्म स्टार भी नजर आए, और लगातार हर दिन समाज को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर की इसलिए बात कर रहे हैं कि एक तरफ वो स्ट्रेटेजिक मास्टर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट आईपीएस जो ये चाहता है कि वाकई में समाज में एक बड़ा बदलाव आए। मित्र, सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिए है कि बड़े बदलाव की हम बात तो करते हैं, लेकिन वो जातिगत दल में इस कदर बिहार धंस चुका है जिसमें उसे निकल पाना बेहद मुश्किल है। जब से लालू सत्ता में आए उसके बाद जंगल राज की शुरुआत हुई, तो जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं बिहार से गायब हो गया, उनके बच्चे वहां से गायब हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लूट लफंगों का एक बहुत बड़ा दौर चली। फिर बीजेपी 15 साल बाद फिर बीजेपी आई और एनडीए की सरकार बनी, उसमें बदलाव तो आया, लेकिन बदलाव के साथ साथ जिस तरीके से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी। तब तक बिहार की रीढ़ टूट चुकी थी, हड्डी जो है वो टूट चुकी है। अब मसला यही है कि राजनेता राजनीति करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अपनी बातों को दोहराते हैं, लेकिन जनता सुनती कितना है, जनता वोट कितना करती है। उन्हीं के बच्चे बार बार इस बात के, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल क्लास चाहते हैं कि इनमें बदलाव आए, इनके बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली जरूर आते हैं, वो पढ़ने के लिए ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से लेकर तमाम सारे हिस्से में जरूर जाते हैं। आज भी सबसे ज्यादा एक्सपेंस वहां के पेरेंट्स ही अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। दिल्ली वाले नहीं खर्च करते उतना जितना बिहार वाले खर्च करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए विकास वैभव का ये प्रयास बहुत जरूरी है उस प्रदेश के लिए जो जातिगत समीकरण में इस कदर डूब चुका है। अपने बच्चों को बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी के लिए उसको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या कहीं ना कहीं भागना पड़ता है। तो ऐसे दल से कैसे उड़ेगा, कैसे निकलेगा, कैसे बिखरेगा बिहार? तो वो उस युवाओं को एक बार फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कोशिश कर रहे हैं, विकास वैभव प्रशांत किशोर से बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार उनको कवर कर चुका हूं, खासकर दिल्ली में जब भी प्रोग्राम होता रहा है तो मैं उनके साथ जुड़ता रहा हूं और उनकी बातें सुनता रहा हूं। बहुत बेहतरीन बातें होती है और वाकई में वो क्योंकि बिहार में जो भ्रष्टाचार है ना भैया,
वो चाहे एजुकेशन, बिहार भ्रष्टाचार तो हर जगह है। बिहार की हम बात कर देते हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम आप जानते ही हैं, जहां जिस जिस प्रदेश में अगर एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं, जिस सिर्फ पॉलिटिकल एंगल हम देखते हैं, सिर्फ वोटर्स के एंगल को देखते हैं, तो वहां कोई विकल्प नहीं होता है। नतीजा होता है कि बिहार में लालू और नीतीश आके ही काम करते हैं। अब जब जातिगत समीकरण की बात करते हैं, तो जातिगत समीकरण में विकास वैभव जातिगत समीकरण को नहीं, वो जातिगत समीकरण को घोषणा चाह रहे हैं कि उनको तोड़ें और नए सिरे से एक नया बिहार और नई जनरेशन को इंस्पायर्ड करें। अब देखना दिलचस्प यही है, जनता को तय करना है कि वाकई में उनको एक सुदृढ़ बिहार, ये जो पिछड़ा हुआ बिहार है वही चाहिए, या फिर एक ऐसा बिहार चाहिए जो वाकई में आपका, देश का और विश्व में फिर से एक बार नाम कर सके। तक्षशिला की उन्होंने बात करी, विक्रमशिला की बात करी। विक्रमशिला में आप देख ही रहे थे, नालंदा विक्रमशिला के कहाँ कहाँ लोग जाके क्या क्या किया। तो अपने उस धरती को हमें, हमारे युवाओं को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनके मैसेज को समझना पड़ेगा। जब तक इन लालची यादव, कुर्मी, भूमिहार, ब्राह्मण, फल्ला चिल्ला में जब तक घुसे पड़े रहेंगे, भैया आपका विकास नहीं होगा। हर प्रदेश सुधर चुका, हर प्रदेश की जनता सुधर चुकी है, हर प्रदेश में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। सिर्फ एक बिहार है जो सिर्फ अपने जातिगत नेताओं का विकास चाहता है, जिसमें अब लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनने के होड़ में आप उसको पहुंचा रहे हैं, जो 9वीं फेल है। लेकिन आपके बच्चे जो बीटेक कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं जाके नौकरी के लिए 5,000 7,000 की नौकरी दिल्ली में भटक रहे हैं। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी और यही बार-बार कह रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति को पहचानिए। अगर पहचान लेंगे तो बहुत अच्छा भला होगा और अच्छी तरह से आप लोग काम कर पाएँगे। हमारी कोशिश ये है कि बिहार के लिए भी, बिहार से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, आपको देते रहें, लेकिन इस तरह के जो पॉलिटिकल एंगल है बताते रहें, क्योंकि आप बिहारी, मैं बिहारी और मुझे लगता है कि मेरी भी ज़िम्मेदारी है। विकास वैभव अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रशांत किशोर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता निभा नहीं रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दोस्त, राजनीतिक रोटी सेकने के तवे पे वाली जो रोटी है, वो मत बनिए। खुद अपनी भी बातें रखिए।